नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और अभी हम पानीपत के स्काईलार्क में मौजूद हैं और हमारे साथ एक व्यक्ति खड़ा है, ध्यान से देख लीजिए। और मैं उन लोगों को भी आगाज़ करना चाहूँगा जो पैसे दे के नौकरी लगने में रुचि लेते हैं, शॉर्टकट अपनाने में रुचि लेते हैं, उसी चीज़ का ये बंदा भी शिकार हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से 420 में शिकार हुआ है, ठगी का शिकार हुआ है, कौन सी नौकरी लगनी थी, किसको नौकरी लगवाना था? सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या मामला है? अभी आप बता रहे थे आप पैसे देकर नौकरी लग हाँ रहे जी, थे। हाँ जी, मेरी मिसेज के नाम पर सर पहले मेरे को लगवाना था जिसने, मैंने बता दिया भाई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 10th पढ़ा हुआ हूँ जी, मेरी मिसेज है सर। तो उसने फिर मेरी मिसेज को सर नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए जी। पहले 70,000 रुपये मांगे जी, फिर 50,000 रुपये में बात हो गई जी। फिर वो पैसे का इंतजाम तो सर मैंने उनको बता दिया। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कितने रुपए दिए आपने? मैंने सर 32,000 रुपये पहले दिए जी, 500 रुपये उन्होंने डीडी एंड ड्राफ्ट के नाम पर लिए जी। पैसे बैंक से कैसे दिए हैं? कैश दिए हैं, कैश बैंक से दिए हैं, कैसे दिए हैं? कैश दिए हैं सर। जैसे ऊपर से सर आपके पास क्या सबूत है कि आपने पैसे सर दिए वो हैं? साथ में थे जी, मुथूट फाइनेंस बैंक में साथ में थे सर मेरे। नीचे आके सर उसने पैसे लिए, वहाँ पर ऊपर कैमरे मेरी मिसेज पैसे वहीं पे ऊपर दे रही थी जी, वहाँ पर उन्होंने पैसे नहीं लिए कैमरे के सामने। बोले कोई बात नहीं, अभी ले लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कोई बात नहीं, आप नीचे चलिए। कितने दिन पहले का ये मामला है? ये 18 अगस्त 2020 का मामला है जी। हमारे पास सभी प्रूफ एविडेंस होते हुए भी फिर भी आईओ और मतलब पुलिस प्रशासन हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और हमारी जो शिकायत है बिल्कुल सच्चाई के साथ है। यदि इस चीज़ का पुलिस आपसे सबूत मांगने लग जाए कि आपने इसको पैसे दिए हैं, तो आप साबित कैसे करोगे कि आपने पैसे कॉल दिए? रिकॉर्डिंग है सर। एक आईओ साहब ने मेरी पेन ड्राइव पहले कहने लग गया मिस पैलेस होगी, पेन ड्राइव में क्या था? पेन ड्राइव में कॉल रिकॉर्डिंग थी जी सारी A to Z। पैसे देने की हाँ भी बोल रहा है जी, और ये भी बता रहा है कि हाँ पैसे दे रखे हैं, सारे कॉल रिकॉर्डिंग है सर। उसमें मेरी गलती होगी तो मैं भी फंसता हूँ सर, वो तो है ही सर, उसके खिलाफ तो सर मैं लड़ ही रहा हूँ। रही दूसरी बात जी, मोहल्ले में उसके बाद फिर मतलब सिटी थाने में वो नहीं आया जी। हर आईओ को मतलब उसने टॉर्चर किया, टॉर्चर लगा लो सर जैसे मर्जी लगा लो, बड़े अफसरों की मतलब वो नाम लेके मतलब वो करता। उसके बाद मॉडल टाउन थाने में मैं गया जी, किशनपुर चौकी में गया तो किशनपुर चौकी में डीजीपी साहब को उसने ऑनलाइन वैसे फर्जी कंप्लेंट डाल दी उन आईओ की, वहाँ से मेरी कार्रवाई रुक गई, पता नहीं कैसे हुआ जी। उसके बाद मैं मॉडल टाउन थाने में गया जी, मैं गया कैसे, इन्होंने हमारे खिलाफ झूठी शिकायत दे दी। क्या शिकायत दी है? भाई हम उनके घर पे गए हैं, मारपीट करके आए हैं उनके पिताजी के साथ, उनके पिताजी अकेले थे। अब सर आप ये बताइए, उसी टाइम हम गए हैं 10 मिनट के अंदर ही आ भी जाते हैं सर थाने के अंदर ही। जैसे ही हम घर पहुँचे हैं उसी टाइम वो थाने से कॉल आती है मेरे पास शाम के टाइम जी। आईओ साहब पता नहीं उन्होंने कॉल किया, किसने की, उसका भाई था, उसकी मदर थी। मैं कहा सर कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ, सुबह क्या है सर, मेरे को भी हमारे को भी आना था थाने में। तो ये दस्तावेज कैसे ले रहे हो कि आप? सर ये RTI के द्वारा मतलब मेरे को अब ये लगा है कि इन आईओ ने मतलब अब SP साहब की भी बात से मैं सहमत हूँ। अब सबसे पहला बड़ा SP साहब की किस बात से सहमत हो आप? SP साहब ये बोल रहे थे जैसे कंप्लेंट ब्रांच वाले ये कहते थे भाई घूस लेने वाला भी आरोपी, देने वाला भी आरोपी। चलो सर हम कोई बात नहीं, मैंने ये भी बोला सर मैं आरोपी हूँ, मेरे खिलाफ ही कम से कम FIR दर्ज कर दिए, कम से कम मैं कहीं तो मेरे को इंसाफ मिल सकता है। भाई हमारे खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो गया, उसके खिलाफ अभी तक नहीं हुआ। मैं इस बात से भी SP साहब से भी यही बात भी मैंने बोली थी, सच्चाई के साथ कहता हूँ, 3 गुड़िया है, झूठ भी हो सर, बेशक से हमारे साथ जैसा भी जो वो हो सर वो कर सकते हो आप। इंसाफ के साथ सर सच्चाई के साथ लड़ रहा हूँ सर मैं, मेरे पास एविडेंस होते हुए भी आईओ ने जी। तो ये पूरी की पूरी जो शिकायत है आपकी, ये आपने कहाँ कहाँ दी अब तक? सर मैंने सिटी थाने में पैसे का लेन देन का मैटर था जी। किशनपुर में चौकी में जो मेरे पास मोबाइल पे मैसेज करता था, ये किस चीज़ के मैसेज करता? भाई कहीं मतलब हम जो तू तेरे से तो कुछ होता नहीं, मेरे को पता लग गया है किशनपुर चौकी में तू शिकायत दे के पर मतलब तेरी शिकायत नहीं ली, तेरे खिलाफ हमें कुछ कोर्ट में चला जाए, कोर्ट में भी मतलब हमारी होगी। ये भी प्रूफ है जी कॉल रिकॉर्डिंग में आरोपी के जिसके खिलाफ हमने शिकायत दे रखी है, आशीष खुराना, कि भाई हमारी कहीं सुनवाई होगी, हर जगह पैसे चलता है। ये प्रूफ भी हमारे पास है जी कॉल रिकॉर्डिंग में। कहाँ का है ये बंदा? ये सावन पार्क मॉडल टाउन कॉलोनी का है जी, चौधरी हॉस्पिटल के सामने। कईयों के सर हमारे अब मेरे को सर ये भी प्रूफ लगा है कि कईयों के साथ इसने हेराफेरी कर रखी है, किसी के 5 लाख है जी, किसी के 6 लाख है। आप अपनी बात कीजिए, आप दूसरों का ठेका मत लो। आप नहीं सर, पहले आप अपनी बात करो। तो सर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं सर, मैं पुलिस प्रशासन पहले आप अपनी समस्या उठाओ जी, दूसरों की समस्या तब उठाना जब आपका हल हो जाए। जी जी जी। तो सर पुलिस प्रशासन को पता होते हुए भी सर फिर भी मतलब कार्रवाई नहीं कर रही जी। आज इसके रिगार्डिंग आपने मैं
पहले भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ, किस किस मंत्री को, एमएलए को, किस किस को शिकायत दी है? देखो सर, मैं चौकी थाने से लेके अनिल विज साहब, एसपी साहब से मैं बाई फेस 2 बार मिल चुका हूँ जी। दोनों बार एसपी साहब ने यही बताया है कि भाई घूस लेने वाला भी आरोपी, देने वाला भी। मैं एसपी साहब से ये बोल रहा, मैं सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ, गलती की है, भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर सबसे बड़ी गलती तो ये देखिए सर, मैं क्यों मतलब ऐसा हो रहा है सर। जब हरियाणा के गब्बर से आप मिले, जिसके नाम से हरियाणा पुलिस पूरी पुलिस कांपती है, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मंत्री साहब ने देखो हर तरीके से आश्वासन दिया, बड़े अच्छे तरीके से अरेंजमेंट मतलब किया, नाश्ता वगैरह भी कराया, हर तरीके से मतलब वो किया। मंत्री साहब ने ये भी बोला कि भाई आपको काम हो जाए जब भी बताना है, नहीं हो जब भी बताना है। पर मंत्री साहब से मिलना नहीं हो रहा। मैं परसों भी होके आया हूँ वहाँ पर अम्बाड़ा में, उस टाइम मंत्री साहब चंडीगढ़ मीटिंग में गए हुए थे। तो ये एक देखने वाली बात है, जब हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले गृह मंत्री अनिल विज के कहे से भी जब हरियाणा पुलिस काम नहीं करती है, पानीपत एसपी के पास 2 बार अरदास लगा चुके हैं, उनके दरबार में जा चुके हैं, जब भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो सोचने वाली बात और समझने वाली बात है, तो न्याय मिलेगा कब? अब अभी हम इसी प्रकार की खबरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो पानीपत पुलिस, जी हाँ, हरियाणा पुलिस पानीपत पुलिस से परेशान लोग हमारे मंच पर आकर अपनी शिकायत रखते हैं, अपनी दुख की व्यथा सुनाते हैं, और हम अपने चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस, पानीपत पुलिस से भी हम अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, इस बंदे को यदि देखो, गलत तो ये भी है क्योंकि इसने रिश्वत दी है, दोनों पे कार्रवाई हो, जो जायज़ कार्रवाई होती है, जो कानूनी कार्रवाई होती है, दोनों के ऊपर कार्रवाई हो, और जो इसके जो पैसे देने लेने जो भी बनते हैं, वो इसके यदि ऐसा कुछ प्रावधान है तो इसके पैसे दिलवाए जाएं। पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।